जय श्री चक्रधर। नामस्मरण विधि में हमारा मन ईश्वर के नाम में एकाग्र नहीं होता, ये तो हमारी समस्या है। लेकिन मन एकाग्र क्यों नहीं होता? मन क्यों भटकता है? किस कारण मन इतस्ततः भटकता है? इसके ऊपर विचार करके जो भी कारण है उसको दूर करना, ये नामस्मरण साधना करने में पहला कदम है। क्योंकि अगर हमारे भटकते मन को एकाग्र करने के लिए हमने प्रयास नहीं किए तो हम नामस्मरण में एकाग्र नहीं होते, और नामस्मरण में एकाग्र नहीं हुए और इतस्ततः मन भटक रहा हो और हम नामस्मरण करने लगे तो वो नामस्मरण सफल नहीं हो पाएगा। इसीलिए मन एकाग्र करने में जो जो बाधाएं हैं, जो जो समस्याएं हैं, उन समस्या को निपटना ये नामस्मरण साधना में पहला कदम है। श्री चक्रधर महाराज जी कहते हैं कि नामस्मरण करते समय हमारा मन सत्वगुणी बनना चाहिए। राजसता और तामसता इसको शून्य बना देना चाहिए। श्री चक्रधर महाराज जी का वचन है, रजस्त में निरसोनी सत्वस्थिता धर्मी अधिकारु। मतलब हमारा मन रजतम से भरा हुआ है तो हम नामस्मरण नहीं कर सकते। नामस्मरण करने के पहले हमारे मन से राजसता और तामसता इसको निकाल के फेंक देना है, तभी हम नामस्मरण विधि में सफल होंगे। एक दृष्टांत बताता हूं। एक साधु महात्मा थे, वो रोज भिक्षा के लिए जाते थे। तो एक घर में भिक्षा के लिए गए। उस घर के गृहिणी ने उन्हें भिक्षा दी और फिर हाथ जोड़ करके विनती की कि बाबा जी मुझे कोई ज्ञान बताइए। तब वो साधु महात्मा जी ने उस स्त्री को बताया कि हे माते, मैं कल आऊँगा तब मैं तुम्हें ज्ञान बताऊंगा। ऐसा कह करके वो चले गए। दूसरे दिन वो स्त्री, आज बाबा जी आने वाले हैं भिक्षा के लिए, मुझे ज्ञान बताने वाले हैं, यह मन में सोचकर और मन में प्रसन्न होकर के उसने बाबा जी को भिक्षा में देने के लिए खीर बनाई। बड़ी स्वादिष्ट खीर बनाई। उसमें बादाम, पिस्ते, तरह तरह के पदार्थ डालकर स्वादिष्ट सुगंधित उसमें ऐसी खीर बनाई और राह देखने लगी। तो इधर से वो साधु महात्मा भिक्षा पात्र लेके वहाँ आए और आते आते रास्ते में उन्होंने उस भिक्षा पात्र में कचरा डाल दिया। कूड़ा कचरा डाला और वो ऐसा कचरा से भरा हुआ भिक्षा पात्र लेकर के उस स्त्री के घर के सामने खड़े हो गए और उन्होंने आवाज़ दी, भिक्षाम देही। तो वो तैयारी में ही थी वो स्त्री, और वो हाथ में खीर, बर्तन में खीर लेकर के आई और कहने लगी कि बाबा जी लीजिए। और उसने ऐसे खीर भिक्षा पात्र में डालने वाली थी तो उस भिक्षा पात्र में उसका ध्यान गया और उसमें तो कचरा था। तो उसने कहा, बाबा जी इस भिक्षा पात्र में तो कचरा है, इस कचरे में ये खीर कैसे डालूं? लाइए ये भिक्षा पात्र, मैं धोकर के लाती हूँ। ऐसा बोल करके उसने भिक्षा पात्र लिया और अंदर जा कर के उसको उस भिक्षा पात्र को धोया और धोकर के उसमें खीर डाली
और फिर वो साधु बाबा को ला कर के वो दी और बोली, बाबा जी आप मुझे ज्ञान बताइए। तब साधु महात्मा ने बताया कि हे माते, जब आप भिक्षा देने के लिए आई और मेरे भिक्षा पात्र में कचरा देखकर तुम रुक गई और फिर मेरे हाथ से भिक्षा लेकर के धो करके और वो निर्मल बना करके उसमें खीर डाली और मुझे भिक्षा पात्र दिया। बस यही तुम्हें आज का उपदेश है। अगर भिक्षा पात्र गंदा हो, उसमें कचरा हो, तो खीर डालना अच्छा नहीं। उसी तरह आपका मन भी निर्मल होना चाहिए। राजसता और तामसता आपके मन में भरे हुए है तो उसमें कोई भी प्रभु का नाम ज्ञान उसमें नहीं डाल सकते। तो इसीलिए तुम पहले आप स्वयं का मन रजतम से विरहित शुद्ध सात्विक सत्वगुणी बनाओ, फिर हमारा ज्ञान उसमें हम डाल देंगे। तो ये रहा दृष्टांत। कहने का तात्पर्य ये है कि प्रभु का नामस्मरण करना है तो नामस्मरण करने के पहले अपना मन शुद्ध सात्विक बनाना जरूरी है, उसमें से रजतम को अलग करना जरूरी है। तो श्री चक्रधर महाराज जी कहते हैं कि नामस्मरण करना यह हमारा विधि है, लेकिन उस विधि में सफल होने के लिए पहले हमें रजतम को दूर करने का आचार करना चाहिए। और ये जो आचार शास्त्र में बताया है वो आचार हमारे मन को सत्वगुणी बनाने के लिए बताया है। अगर हम आचरण करते रहे और नामस्मरण नहीं किया तो कोई फायदा नहीं। आचरण से मोक्ष नहीं मिलने वाला। आचरण इसीलिए है कि हमारा मन नामस्मरण के लिए योग्य बने। नामस्मरण ये विधि ये मोक्ष का महाद्वार है। और जब हम आचरण करते करते सुयोग्य बन जाते हैं तब हम उस नामस्मरण के महाद्वार से अंदर प्रवेश करते हैं और फिर महाद्वार से अंदर गए तो अंदर परमेश्वर प्राप्ति का जो गढ़ है उसको हम सर करते हैं। इसीलिए हमारा मन एकाग्र बनने के लिए, हमारा मन प्रभु के भक्ति में, प्रभु के नामस्मरण में लीन होने के लिए उसे रजतम से अलग बनाना ये पहला कदम है। और इस कदम को हमें, इस पगडंडी को हमें पार करना है, तभी हम नामस्मरण विधि में सफल होंगे। तो ये किस तरह है, ये रजतम क्या क्या है, इसके बारे में हम अगले वीडियो में उसके ऊपर चिंतन करेंगे। जय श्री चक्र।